हाँ, लिख लिया। 20% लीड जनरेशन, 20% हॉट एंड वार्म मार्केट। अब यहाँ पे ना लोगों को दिक्कत आती है, खासकर पुराने लोग, सर हमने तो हॉट मार्केट में काम कर लिया है ना, अब कैसे करें। अब यहाँ पे नए भी हैं पुराने भी। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप डेली हॉट मार्केट पे काम करो, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं है अगर आप पुराने हो चुके हो, क्योंकि आपका हॉट मार्केट ऑलरेडी खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ पूरे महीने काम करना है। समझ रहे हो सकता है चलो आपने शुरुआत के 10 दिन नहीं किया, 15वें दिन किया, 20 दिन, 20वें दिन किया, करना है। मतलब मान के चलो 30 दिन में कम से कम 10 दिन आपने हॉट मार्केट पे काम करने की कोशिश किया। अगर आप 10 दिन भी काम करोगे हॉट मार्केट पे ना, तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली काम करो हॉट मार्केट पे। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। फिर से लिखो, 20% लिखो रेफरेंस लीड। 20% रेफरेंस लीड। हो गया? फिर लिखो 10%, फिर लिखो 10% ओल्ड प्रोस्पेक्ट। 10% ओल्ड प्रोस्पेक्ट पे वर्क करना है। ओल्ड प्रोस्पेक्ट किसको कहते हैं? जिसको आपने 1 महीने पहले, है ना, 2 महीने पहले आपने किसी को काम समझाया होगा, है ना, या फिर आपने उसको इनरोलमेंट वीडियो भेजी होगी, उसने इनरोल नहीं किया होगा। उन लोगों को ना रीटारगेट करना होता है। ओल्ड प्रोस्पेक्ट पे क्या करना होता है? रीटारगेट। वो अलग पार्ट है, कैसे करते हैं वो किसी और मीटिंग में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 30%, 30% पैड लीड। 30% पैड लीड पे काम करना है। 30% पैड लीड पे काम करना है। हो गया? एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से। चलो, 20% लीड जनरेशन, 20% हॉट एंड वार्म मार्केट, 20% रेफरेंस लीड, 10% ओल्ड प्रोस्पेक्ट और 30% पैड लीड। यही वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपको हर महीने काम करना है। हर महीना, ऐसा नहीं इस महीने नहीं, हर महीने अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू वर्क करोगे तो आपका जो भी टारगेट है 100% पूरा होगा। जैसे पता है हर महीने का, जैसे मेरा ना पर्सनल टारगेट क्या रहता है पता है, कि कम से कम 3 से 4 लोगों की 2cc करानी है। 3 से 4 लोगों की, और पिछले 1 साल से मैं कराता आ रहा हूँ, पिछले 1 साल से। अभी सर बता रहे थे ना पर्सनल ब्रांडिंग, तो मैंने भी करी है बहुत ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग। अपने इंस्टाग्राम पे करी है, यूट्यूब पे करा है। इसका फायदा पता है क्या मिला है? जानना चाहते हो फायदा? सिर्फ फ्रंट फ्रंट से ना मैंने लगभग पिछले पिछले साल, मतलब 30 से 35 लोगों की 2cc कराई होगी। हेलो, कितने? पिछले साल कितने कराई मैंने? लगभग 30 से 35 लोगों को फ्रंट में 2cc कराई है। मतलब 3.5 से 4 लाख रुपए सिर्फ मैंने अपने फ्रंट में लोगों को ज्वाइन करके कमाए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी अभी आएंगे हम। क्लियर है? लिख लिया पॉइंट? चलो, अब सबसे पहली चीज था क्या? लीड जनरेशन। इसमें कितना परसेंट है? 20%। इसका मतलब क्या है पता है? 20% का मतलब है, जैसे देखो, हमेशा बताया जाता है कि आपको 50 लीड, 100 लीड पे कॉल करना है। मैं बोलता हूँ ये जितने भी मैंने परसेंटेज बताया ना, इसमें आप सिर्फ दो को भी पकड़ लो ना, सिर्फ दो को। 20 लीड, 20 लीड जनरेट करो और 30 लीड पैड लीड लो। अगर आप 50 लीड पे भी काम करोगे ना, तो आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। मैंने क्या बोला? सिर्फ 2% को भी आप सिर्फ पकड़ो, एक 20% और एक 30%। 20 लीड जनरेट करो और 30% पैड लीड। ठीक है, तो भी आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अब दिक्कत आती है लोगों को पैड लीड लेने में। देखो, जिसको दिक्कत आती है ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर मान लो अभी आपके पास पैसे नहीं है लीड लेने का, इसका एक ही तरीका है। बताऊं तरीका? जानना चाहते हो? पैसे नहीं है, पॉकेट से पैसे नहीं लगेगा। इसके लिए आपको करनी है लीड जनरेशन। अभी जो मैं बताऊंगा आपको, लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करके इनरोलमेंट निकालो, और फिर आप पैड लीड लो। अगर पैसा नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है? यही तो सॉल्यूशन है आपके पास। मेहनत करके लीड जनरेट करो, फिर आप 500 1000 रुपए का इनरोलमेंट निकालो, फिर आप उससे पैड लीड लेना शुरू करो। आपके पॉकेट से पैसे भी नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या बताओ? किसको किसको बढ़िया लगा ये सॉल्यूशन? हेलो, अच्छा लगा? करोगे? पैड लीड लेने में दिक्कत आती है ना?
तो यही तरीका है करने का। अगर आप पॉकेट से पैसे नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप पहले लीड जनरेट करो कहीं से भी, है ना, फिर उसके बाद इंडॉलमेंट निकालो, फिर आप पेड लीड लो अपनी सीनियर से। कभी ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि आपका अपलाइन फ्री में लीड दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। आपके अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं, अगर वो दिन के 1,000 लीड भी लेते हैं ना, सॉरी 1,000 रुपए का भी लीड लेता है ना टीम में बांटने के लिए, तो 30 दिन में 30,000 रुपए का भी लीड होता है। तो एक सीनियर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जेब से आपको 30,000 रुपए का लीड दे। पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहना। हाँ, वो कभी कभी आपको दे देंगे, वो आपके एफर्ट देख के कि हाँ चलो आप काम कर रहे हो, इनरोलमेंट निकाल रहे हो, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो वो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हेल्प कर देंगे, बट रेगुलर नहीं करेंगे। वो आपका डिपेंड करेगा आप कितना रिजल्ट अपने सीनियर को निकाल के दिखा रहे हो। अगर आप निकाल के दिखाओगे तो आपका सीनियर हमेशा आपके लिए खड़ा है, लीड देने के लिए या किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपका सीनियर हेल्प करे लीड देने में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ना आपका फायदा है ना आपके सीनियर का फायदा है। फायदा तो तब है ना जब आप काम करके रिजल्ट निकालो, आपका भी फायदा है, आपका सीनियर का भी फायदा है, तभी तो आपकी हेल्प करेगा। समझ आई बात? चलते हैं आगे। ठीक है, तो 20% था लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन होता कैसे? सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, एक पॉइंट लिख लो। इफ यू वांट टू जनरेट if you want to generate organic leads if you want to generate organic leads from social media like Instagram, Facebook, है ना, if you want to generate organic lead from social media, first you have to first you have to do profiling. First you have to do profiling, इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग, फेसबुक प्रोफाइलिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हो। अब इस चीज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बढ़िया है। कुछ लोगों को ना लास्ट 1 साल से कहा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करो, रील बनाओ, लेकिन आप नहीं बना रहे, आज भी आप वहीं के वहीं हो। रीजन, आप बातों को फॉलो ही नहीं कर रहे, आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे। दैट्स वाई आप जहाँ के वहीं हो। आप अभी सर बता रहे थे ना कि जो चेंज नहीं करता वो आगे ग्रो भी नहीं करता, तो आप चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। जो आज तक जो पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हो, तो आपको वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तब तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना, बताओ। कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। आप सोच रहे हो कि मेरे को जितना आता है मैं जैसे कर रहा हूँ वही बढ़िया है, उसी से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर होना होता तो पिछले 1 साल में हो गया होता, नहीं हुआ ना, तो अब टाइम है चेंज करने का, तो अब चेंज कर लो। ठीक है, अभी मैंने बताया ना प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोफाइलिंग पे ध्यान दो ना तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका आगे लेवल अप होने में, क्योंकि ब्रांडिंग ही सब कुछ है आज के डेट में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ग्रो करना है ना जल्दी, तो आपको जल्दी से ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तब आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। विदाउट ब्रांडिंग आप बहुत स्लोली 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 ग्रो करोगे, धीरे 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 सुपरवाइजर, धीरे 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 मैनेजर हो। ब्रांडिंग किया तभी तो पिछले इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हमारे साथ। बताओ, लोग हमें जाने कि हाँ हम कौन है, तभी तो वो ज्वाइन किए ना। लोग जिसको जानते हैं उसके साथ ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है? आप चाहते ही नहीं कि लोग आपको जाने। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मुझे कोई ना जाने, अपने आप को ना छुपा के रखना चाहते हैं। बताओ। हेलो गर्ल्स, है ना, आपके लिए स्पेशल है। आप तो चाहते हो कि हम अपने आप को छुपा के रखे, दिखाए ना किसी को, है ना। दिखाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल दिखाना पड़ेगा, दिखाओ, बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो अभी जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया क्या है? अपने आप को दिखाने ही है वो, हाइड करके प्राइवेट करके रखने की चीज नहीं है वो इंस्टाग्राम। क्या फायदा फिर? सिर्फ इसका अगर कोई पर्सन ना सिर्फ मान लो प्राइवेट रखा है अपने अकाउंट को, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है इंस्टाग्राम। सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ रील देखने के लिए रखा है वो अपने प्रोफाइल, अपना अकाउंट सिर्फ रील देखने के लिए।
यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट रखे होंगे सिर्फ रील देखने के लिए। अगर आप प्राइवेट है, प्राइवेट रखे हो, पब्लिक नहीं है, मीन्स तो वही है ना। तो पब्लिक करो अगर अभी तक नहीं किया तो, फोटो रील सब कुछ डालना शुरू करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो लीड जनरेशन कितने तरीके से होती है। देखो, हर जगह पे आप लीड जनरेट कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, हर एक सोशल मीडिया से लीड जनरेट होता है। तो एक मीटिंग में तो पॉसिबल नहीं है कि सबका बता पाऊं, अभी जितना होगा वो बता दूंगा कॉमन तरीके से। खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक और एक व्हाट्सएप। ठीक है, चलो हम सबसे पहले बताते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे कितने तरीके से लीड जनरेट होती है, पहले ये जानो। पहला तरीका है, लिखो, डायरेक्ट मैसेज, डीएम। इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करने का पहला तरीका है डायरेक्ट मैसेज। हो गया। दूसरा तरीका लिखो, दूसरा, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, मेकिंग रील, रील बनाना। कंटेंट मतलब रील बनाना। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है पैड प्रमोशन, जिसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, एंड तीसरा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लास्ट का जो दो चीजें हैं वो पैड है, उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन शुरुआत के जो दो चीजें हैं उसमें कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, एक डायरेक्ट मैसेज करके और एक कंटेंट क्रिएशन करके, इसमें आपको पैसा नहीं लगता लीड जनरेट करने में। हो गया, ठीक है, समझ आ गया। ये चार तरीके हैं इंस्टाग्राम से लीड को जनरेट करने का। रिपीट, डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट मैसेज, कंटेंट क्रिएशन, तीसरा पैड प्रमोशन एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हो गया। लिख लिया, चलो अब रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब लीड जनरेट करने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, चार चीजें इंपॉर्टेंट है जानना। कितनी? चार चीजें, है ना। तो हम बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से, बहुत आसान है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल तो नहीं करके बताऊंगा, अभी थ्योरी ही बताऊंगा आप लोगों को। अगर थ्योरी समझ गए तो प्रैक्टिकल आसान होगा करना, प्रैक्टिकल करना बहुत आसान है। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक से लीड जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, लिखो, डीएम किसको करना है। ये आपको जानना जरूरी है कि इंस्टाग्राम पे तो करोड़ों लोग हैं, है ना, अरबों लोग हैं, लेकिन करना किसको है सर डीएम, ये जानना पहले जरूरी है, तभी आप डीएम करोगे। अच्छा जी, मेरी मेरी वॉइस सबको आ रही है क्लियर? हेलो, ठीक है, ठीक है, चलो। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएम किसको करना है। ठीक है, दूसरा, डीएम कैसे करना है। ठीक है, किसको करें, कैसे करें। ठीक है, उसके बाद तीसरा, डीएम क्या करना है ना। अगर हम लोगों को मैसेज करें तो क्या मैसेज करें। देखो आज के डेट में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक से लीड जनरेट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपका सस्पेंड हो रहा है ना। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है कॉपी पेस्ट। क्या है? कॉपी पेस्ट, है ना। आपके पास एक कॉमन सा मैसेज है, सबको धड़ 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 डालते जाते हो, वहां पे सस्पेंड होती है आपका अकाउंट। आज से ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो। आपके पास एक मैसेज होगा, आपके सीनियर ने भेजा होगा, ये पहले पहले दिक्कत नहीं आती थी, अब ये ज्यादा दिक्कत आता है, आईडी सस्पेंड होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इसका एक तरीका है इनडायरेक्टली मैसेज करना, वो अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, इनडायरेक्टली का मतलब है पहले नॉर्मल चैट करना है, चैट करके नंबर निकालने की कोशिश करनी है। वो भी आसान है, ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 मिनट लगेंगे, ऐसा भी नहीं है, अभी बताऊंगा आगे कैसे करना है। ठीक है, एंड लास्ट, डीएम कितना करें। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड करते जाओगे पर डे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 50 लोगों को मैसेज करोगे, ऐसा भी नहीं है। कितना करना है ये भी जानना जरूरी है, एक लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ऊपर करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होना ही होना है। हो गया, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपको ये चार चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो
अब हम बात करते हैं किसको करना है। देखो इंस्टाग्राम फेसबुक पे किसको किसको करना है, लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, सेम नेम सेम कास्ट वाले लोगों को सर्च करो और उसको मैसेज करो। सेम नेम, लाइक यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रही है मुझे, अभिषेक गुप्ता। मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, सर्च करूंगा अभिषेक गुप्ता, तो अभिषेक गुप्ता से बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे, है ना, आएंगे बहुत सारे अकाउंट, उसको मैसेज करो। क्लियर है मेरी बात। फेसबुक पे भी सेम, अभिषेक गुप्ता लिखो। अगर आप चाहते हो कि आपके सिटी से ही लोग मिले, उसका भी अभी आगे बताऊंगा, पहले ये लिखो। सेम नेम सेम कास्ट वाले लोगों को सर्च करो। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अभिषेक गुप्ता है तो आप सर्च कर सकते हो अभिषेक शर्मा, है ना, अभिषेक शर्मा सर्च करो, है ना, अभिषेक राजपूत, कुछ भी, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके सर्च करो, थोड़ा अलग करो। हर कोई तो एक ही काम कर रहा है ना, आप थोड़ा अलग करो। ठीक है, इससे रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। जब वो देखेगा ना यार ये सेम बंदा है, मेरे नाम का है, रिप्लाई करते। आप ही सोचो, अगर आपको कोई सेम नाम से कोई मैसेज करेगा, आप उसको रिप्लाई करोगे नहीं करोगे? 100% चांसेस है करने के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन चीजें मैच कर रही है। इसीलिए ये पॉइंट मैंने बताया, ताकि यहाँ पे कॉमन जब मैच करता है ना, तो लोगों को मन करता है बात करने की। सेम कास्ट हो या सेम नाम हो, अच्छा भी लगता है लोगों को। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन, सेम डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट वाले लोगों को सर्च करो। जैसे फेसबुक में एक तरीका है बहुत बढ़िया, आप जैसे वहां सर्च करोगे, मान लो आप राजस्थान में रहते हो, है ना, आपको राजस्थान के लोग चाहिए, अभिषेक नाम का सर्च करो, अभिषेक गुप्ता राजस्थान। तो आपको राजस्थान में जितने भी अभिषेक गुप्ता है ना, सारे के सारे लोग दिख जाएंगे वहां पे, उसका अकाउंट। उसको आप फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, जितने भी लोगों को फिर एक्सेप्ट आता है उसको फिर मैसेज करना है। अभी बताऊंगा मैसेज क्या करना है। हाँ, ठीक है, समझ आया। ये चीज आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे एक प्लेस का ऑप्शन होता है, वहां पे भी जाके आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सेम डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट वाले लोगों को मैसेज करो, क्योंकि आपके आसपास ना बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिसको नहीं पता फॉरएवर। तो कोशिश करो अपने आसपास के इलाकों तक पहुंचो, अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा घुसो, उसके लिए दिमाग लगाओ। अपने सेम स्टेट में घुसो, आपके आसपास बहुत सारे गांव होंगे, क्या वहां पे लोग नहीं है? वहां पे क्या लड़के लड़कियां नहीं है ना? लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनके तक मैं पहुंचू कैसे। और जब आप इनके तक पहुंचोगे ना, तो ज्वाइनिंग रेशियो बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग हैं, आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, है नहीं है? तो आज से माइंड में एक चीज बताओ कि चलो आप ऑनलाइन तो कर रहे हो, अब आपको आज से कोशिश करना है कि आपको आसपास के लोगों को टच करना शुरू करना है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं जा रहा उसके पास। आप जाने की कोशिश करो, चाहे वो आप कैसे भी करो, रेफरेंस के थ्रू करो, जिससे भी करना है करो। इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। करोगे? बताओ। अगर आप 2 का टारगेट लियोगे ना, तो 4 तो पक्का होगी। लेकिन आपको आज से दिमाग में बैठाना है कि अब मुझे आसपास के लोगों को भी टच करना है, शर्माना नहीं है। यार पता नहीं क्या बोलेगा। करोगे? सारे लोग रेडी हैं आज से आसपास के लोगों को टच करने के लिए, आसपास के सिटी डिस्ट्रिक्ट को टच करने के लिए? हेलो, रेडी हो? अरे करके देखो, आपको इतना मजा आएगा ना, फिर आप ऑनलाइन भूल जाओगे करना, बोले यार मेरा तो ऑफलाइन ही बढ़िया है। करके तो देखो। ठीक है, बाकी ऑनलाइन तो सब लोग कर ही रहे हैं, ऑफलाइन भी करना है, क्या दिक्कत है? ऑफलाइन करोगे तो आपका कम एफर्ट में सीसी ज्यादा मिलेगी, आपको कम एफर्ट में आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, उसके अकाउंट को सर्च करना है। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, अब एक्टर या एक्ट्रेस भी देखो 2-3 तरीके के लोग, जो जैसे आप जिनसे इंस्पायर होते हो, है ना, उन लोगों को आप उन लोगों के अकाउंट पे जाओ, है ना, उनको जो लोग फॉलो करते हैं ना, उन लोगों से आपको बातचीत करनी है। समझ आया? फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फेवरेट फेमस यूट्यूबर्स। फेवरेट फेमस यूट्यूबर का इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पे जाओ, है ना, उनके जो मार्केट है, उनके जो लोग फॉलो करते हैं, उनको मैसेज करना है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, सेम एजुकेशन पेज। जैसे आप मान लो बीबीए कर रहे हो, है ना, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको ना बहुत सारे बीबीए के अकाउंट दिखेंगे,
ठीक है, तो वहां पे आप उन लोगों को टच करो। सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप 20 लोगों से भी कनेक्ट हुए ना सेम एजुकेशन से, तो उसमें से तो कुछ लोग ज्वाइन होने ही होने। मैंने अपने, जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत सारे कॉमर्स वाले लोगों को ज्वाइन कराया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो ये चीज करो। ठीक है, बीबीए आप जो भी पढ़ाई करते हो, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, वॉट एवर, जो भी करते हो, उसके अकाउंट पे जाओ, वहां पे लोगों को मैसेज करना। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंड्स फॉलोअर। आपके फ्रेंड हैं, उनके भी फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग होंगे, उन उसमें घुसो, उन लोगों को आप उन लोगों से बातचीत करना शुरू करो। अब देखो, आपके जो फ्रेंड है, अभी जैसे मैंने बताया ना, आसपास के लोगों से कनेक्ट करो। ये कनेक्ट होने का तरीका क्या है? आपके फ्रेंड्स के फॉलोअर्स। हो सकता है कि बहुत सारे जैसे आपके फ्रेंड है, उनको जो लोग फॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं वैसे होंगे जो आसपास के ही होंगे, है या नहीं है? आसपास के ही होंगे ना, आपके फ्रेंड्स के फॉलोअर्स या फॉलोइंग। तो उन लोगों से कनेक्ट करो। समझ आया? तो लगभग 5-6 तरीके मैंने बता दिया कि किसको डीएम करना है। अब क्लियरिटी मिली? एवं ही किसी को मत करो मैसेज। टारगेट ऑडियंस को करो, टारगेट मार्केट के करो, कि इस बिजनेस के लिए टारगेट मार्केट कौन है, उसको मैसेज करो। तो रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। अभी एक पार्ट खत्म हुआ, किसको करना है। अब हम चलते हैं कैसे करना है ना? कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे करने का 2-3 स्टेप है ना? पहले मैं बता देता हूँ इंस्टाग्राम का। किसी को भी अगर आप मैसेज करने जा रहे हो, सबसे पहले देखो कि उसका फॉलोअर्स कितना है। अगर उसका फॉलोअर 500 से ज्यादा है, तो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो फॉलो बहुत कम है फॉलोअर्स, तो उसको फॉलो कर लो। पहला स्टेप फॉलो करो। दूसरा स्टेप है 2-3 फोटो को लाइक करो। ठीक है, 2-3 फोटो को लाइक करो, एक कमेंट करो किसी भी फोटो में अच्छा सा। ठीक है, उसके बाद आपको मैसेज डालना है। उसके बाद आपको मैसेज डालना है। मैसेज क्या होगा अभी बताऊंगा, इसके बाद लिख लिया ये चीज। फेसबुक में भी आप सेम चीज करो। फेसबुक में पहले आपको लोगों को क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है आपको। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उसके 1-2 फोटो को लाइक करो। थोड़ा उसको दिखाओ कि हाँ, आपके कोई फोटो को लाइक कमेंट कर रहा है, तो ना वो आपको जल्दी रिप्लाई करेगा। आप ही सोचो, अगर आपको कोई लाइक करता, आप उसका अकाउंट देखते नहीं, देखते कौन मुझे लाइक किया, कौन मुझे कमेंट किया? कितने लोग देखते हैं, मुझे पता है सारे लोग देखते हैं, है ना? तो जब आप दूसरों को करोगे, वो भी तो देखेगा। सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं है वो दूसरा पर्सन है, आप ही के जैसे वो भी है, वो भी देखेगा कि भाई कौन लाइक किया है, कौन कमेंट किया है। कोई अनजान पर्सन मुझे कमेंट किया है, कौन है, देखते हैं जरा। जब वो आपके प्रोफाइल में इंटर करेगा, जब उसको दिखेगा आपका प्रोफाइल अट्रैक्टिव, कुछ हटके, तो उसकी जिज्ञासा तो जागेगी ना, क्यूरियोसिटी होगा, भाई ये करता है क्या, पूछ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, पहले पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, तभी आप लीड जनरेट कर पाओ। सब एक दूसरे से ना कनेक्टेड है। हो गया? समझ आ गया कैसे करना है, स्टेप समझ आया? पहले फॉलो करो, है ना? देख के कि किसका फॉलोअर कम है, किसका ज्यादा है। ज्यादा वालों को नहीं करना, कम वालों को करना है, उसको भी अच्छा लगेगा, चलो एक फॉलो तो हुआ, है ना? लोगों को अच्छा फील होगा। फिर लाइक करना है, एक कमेंट करो, फिर डीएम करो। ओके, उससे पहले ना एक चीज और बता देता हूँ। देखो, जब आप लीड जनरेट करते हो ना, बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं। टेंशन में मत रहो। ऐसा नहीं कहा जाता कि आप डेली 50 लीड जनरेट करो। आपके माइंड में यही रहता है यार, लीड जनरेट करना है। आप अपने माइंड में रखो कि मुझे पर डे 10, 15, 20 लीड ही जनरेट करनी है, बस। आपको टेंशन होगा ही नहीं। टेंशन लेके काम करोगे, कभी काम नहीं होगा। माइंड में क्या रखना है? अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया, 50 लीड पे काम करना है, ठीक है? 15-20 लीड जनरेट करो, कुछ इंस्टाग्राम से, कुछ फेसबुक से, कुछ व्हाट्सएप से, और बाकी पैड लीड लो। टेंशन किस चीज की? लीड जनरेशन की टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं करनी भी, 10-15 करनी है एक दिन में, बहुत है। उससे ज्यादा हो तो बढ़िया, लेकिन मिनिमम 10 से 15 करना है। अगर आप 10-15 भी कर लोगे ना, तो सोचो महीने में 300 से 350 लीड जनरेट करते हो आप। सोच रहे हो 300-350 लीड जनरेट का मतलब क्या लगता है, उसमें से नहीं होंगे? यस, होगा। 10 ही करो, लेकिन रेगुलर करो। वो पर्सन ज्यादा अच्छा होता है जो, मान लो 10 लीड जनरेट कर रहा है, तो डेली कर रहा है। मान लो एक पर्सन है जो आज एक दिन में 50 लीड जनरेट कर लिया, उसके बाद 5 दिन ठंडा, तो उससे बढ़िया वो है जो डेली कम से कम 10 लीड जनरेट कर रहे हैं।
कंसिस्टेंट रहने वाले लोग ज्यादा अच्छा होते हैं। समझ आया? अब जैसे मान के चलो, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो हमें बताया जाता है ना 5 ईयर्स करो 10 ईयर्स करो, सारे लोग नहीं करा पाते। मेरा मानना है वो पर्सन ज्यादा अच्छा है जो कम से कम हर महीने 2 ईयर्स कराए। उससे ज्यादा अच्छा है जो कोई पर्सन एक महीने में 5 ईयर्स कराया, उसके बाद ठंडा पड़ गया। उससे ज्यादा बेस्ट कौन है? जो हर महीना 1 या 2 ईयर्स बना रहा है। कौन है बेस्ट? जो हर महीने 1 ईयर्स 2 ईयर्स करा रहा है, भले आप 5 ईयर्स कब किसी महीने नहीं कराए, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रेगुलर ईयर्स बना रहे हो, वो सबसे अच्छा है। तो फोकस क्या करना है? रेगुलर एएस बनाने पे। एक महीने ज्यादा एएस बनाने पे फोकस मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। रेगुलर एएस बनाओगे तो उससे कुछ हो। आपका फोकस यही रहता ना, 5 ईयर्स करा लो, कराओ, टारगेट लो, लेकिन मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। अगर आप 2 कराओगे, हर महीने 10-15 हजार रुपये आएंगे, आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपको काम करने का और मन करेगा। क्योंकि पैसा से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। पैसा आएगा तो आप टिके रहोगे। तो पहले पैसे कमाने पे फोकस करो, 5 ईयर्स का मत सोचो, पहले 2 का सोचो। 2 करा लोगे 5 भी हो जाएगी। लेकिन आपको 2 ही कराने में प्रॉब्लम आती है, 2 तक नहीं होता आपसे। बिया हैंडेड लोगे, अगर आप सिर्फ 2-2 ईयर्स कराओगे ना तो 200 सीसी होगी। सिर्फ 2 ईयर्स 2 सीसी कराने का पावर सोचो। ठीक है? क्लियर हुआ मेरी बात? किस पे फोकस करना है? हर महीने 2 ईयर्स कराने पे। बाकी टारगेट आपको जितना लेना है, जितना काम करना है करो, लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है? चलते हैं आगे। ये समझ आ गया कैसे करना है? अब हम बात करते हैं क्या करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे आपका आईडी सस्पेंड ना हो। ठीक है? उसका क्या तरीका है? आज से एक चीज भूल जाना कि डायरेक्ट आप किसी को मैसेज छोड़ रहे हो, आज से मत करना। ठीक है? 2 मैसेज बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपको करना है, लिखो। 2 तरीके का मैसेज से आपको अपना चैट स्टार्ट करना है। ठीक है? पहला, जैसे मान लो मेरा नाम गौरव है, लिखूंगा हाय गौरव, आर यू स्टूडेंट और जॉब पर्सन? आर यू स्टूडेंट और जॉब पर्सन, ये मैसेज करो। ताकि इंस्टाग्राम को ये ना लगे कि आप कोई मतलब स्कैम या फ्रॉड कर रहे हो। समझ आई बात? आर यू स्टूडेंट और जॉब पर्सन, पहला तरीका। अब वो रिप्लाई करेगा अच्छा यू आई एम स्टूडेंट। उसके बाद आप कोई मैसेज करो। उसके बाद एक बहुत अच्छा मैसेज है मेरे पास, मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक सेकेंड। लिख लो फटाफट से। एक बहुत आसान सिंपल सा एक मैसेज है। अगर कोई मैसेज कर दिया आई एम ए स्टूडेंट या आई एम ए जॉब पर्सन, ठीक है, उसके बाद एक मैसेज करना है आपको। ठीक है? लिखो, आई एम हैविंग अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू यंगस्टर्स। आई एम हैविंग अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू यंगस्टर्स। अगर सामने वाला मैसेज करता है कि आई एम जॉब पर्सन, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्टूडेंट और जॉब पर्सन दोनों लिखना है। हेलो? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा ये भी लगाना है ना? मान लो कोई हाउस वाइफ है ना, तो उसको यंगस्टर लिखोगे तो नहीं चलेगा। वहां पे 2 चीज लिखना, स्टूडेंट एंड हाउस वाइफ, दोनों। क्लियर हुआ मेरी बात? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। I am having a project related to youngsters through which you can give your 2 to 3 hours in a day on social media like Instagram, Facebook, Snapchat to earn almost 15K to 20K in a part time. Reply yes if you are interested. Let's connect and discuss. Clear? हो गया? चलो, जिसने नहीं लिखा ये मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, अपने सीनियर से ले लेना। ठीक है? चलो, समझ आ गया क्या मैसेज करना है? नेक्स्ट, एक तरीका मैंने स्टार्ट करने का बताया। स्टार्ट मैसेज क्या था? पहला, हाय गौरव, आर यू स्टूडेंट और जॉब पर्सन। दूसरा, हाय गौरव, आर यू फ्रॉम झारखंड? कुछ भी। ठीक है? अब वो नहीं है तो भी बढ़िया, है तो भी बढ़िया। समझ आ गया? हमें बस रिप्लाई चाहिए सामने वाले का। आर यू फ्रॉम राजस्थान? कुछ भी ऐसे मैसेज करना है आपको। या फिर आप अपना अपना स्टेट का नाम ले लेना। वो बोलेगा नहीं आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके ओके ग्रेट।
फिर थोड़ा सा बात करो, ये मैसेज छोड़ो, वहां से आप लीड जनरेट करो। थोड़ा सा चैट करके लीड जनरेट करने की कोशिश करो, आपका सस्पेंड नहीं होगा अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ये भी हो गया। हाँ, कितना करना है मैसेज, एक लास्ट है। 1 घंटे में कोशिश करना कि 10 10 12 ही करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 10 12 ही करना, उससे ज्यादा मत करना। या फिर 2 2 3 3 घंटे, मतलब गैप कर करके करना है, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में 50 कर दिया। मान लो 3 टाइम करो, मैं बता रहा हूँ। सुबह उठते हो, मॉर्निंग मीटिंग से पहले 10 लोगों को कर दो। ठीक है, फिर आफ्टरनून में जब लंच करते हो, लंच करने के बाद ऐसा तो नहीं है तुरंत कॉलिंग करते हो, उस टाइम पे आप 10 कर दो। एक बार शाम में कर दो, सिंपल। 20 30 लोगों को करो। क्लियर है। एक सुबह मॉर्निंग मीटिंग से पहले, एक आफ्टरनून, और एक इवनिंग के टाइम पे। समझ आया। अब ये जो मैंने मैसेज बताया, ये फेसबुक में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम का बताया मैंने, फेसबुक में भी चलेगा। अब क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लीड जनरेट करते हो तो आपके पास एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चंस को आंसर देने का। क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करोगे ना, तो आपसे सवाल भी करेगा 2 3। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तीसरा सवाल, काम क्या करना है। ये जनरली ये 2 3 सवाल तो आपके पास आएगा, इसका आपके पास आंसर होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्या, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। एकदम सिंपल सा लाइन लिखना, उसके बाद पर्सन चूं भी नहीं करेगा, सच्ची बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा वो। क्या रिप्लाई करना है, जैसे मान लो कोई कहता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसको फिर बोलो। अगर मान लो लड़का है तो उसको बोलो भाई, जैसे मान लो राहुल नाम है, उसको बोलो राहुल भाई, अगर इन्वेस्टमेंट होता ना तो हम इन्वेस्टर को मैसेज करते ना कि आपको। वो कुछ नहीं बोलेगा फिर। बस इतनी ही, उसको जवाब नहीं देना, बस इतना ही बोलो, काफी है। बोलेगा ओके। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हम इन्वेस्टर को मैसेज करते ना, आपको थोड़ी करता। हो गया, बहुत है। मुझे लगा ये आंसर। चलो, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। ठीक है, ये ऐसे बहुत कम आएगा, क्योंकि अगर आप फ्रेश लोगों को मैसेज कर रहे हो तो बहुत कम आने की चांसेस है, बट आ भी गया तो आप उसको एक मैसेज करो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ना। अब वो और भी बोले बोले देखो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है, क्या जानते हो, मुझे नहीं पता, बट हमारा जो सिस्टम है ना वो डिफरेंट है, हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है। आप एक बार समझ के देख लो, आप किए बिना रह नहीं पाओगे। क्या बोलना है, आप एक बार समझ के देख लो, आप किए बिना रह ही नहीं पाओगे। मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आपको बोलना है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है, क्या देखा है, मुझे नहीं पता, बट हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अलग है थोड़ा। आप एक बार समझ के देखो, आप किए बिना रह नहीं पाओगे। बस इतना सा ही बोलना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, काम क्या करना है। हाँ, इसका एक बढ़िया सा आंसर है। आंसर नहीं देना, उसकी एक चीज लिखना है, लिखो। हो गया, लिखवाऊं। ठीक है, लिखो। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, बट ऑन द चैट नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बट ऑन द चैट नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन। या फिर इसको अगर आप थोड़ा और ब्रीफ करना चाहो तो लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बट ऑन द यू आर स्टूडेंट, सॉरी, यू आर एजुकेटेड एंड mature, you can understand that you can understand that on the chat not possible to explain. ठीक है, so if you are really interested, drop your number, I will call you within 24 hours. Simple, इतना सही लिखो। You are educated and mature, you can understand that on the chat not possible to explain. ठीक है, अब वो बोलेगा थोड़ा सा बताओ। बोलो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन डेंजर्स। या तो आप पूरा इंफॉर्मेशन लो, या फिर आप लो ही मत। थोड़ा सा लेके क्या करोगे। समझ आया, जवाब नहीं देना।
क्लियर हो गया? बस इतना सही था फिलहाल लीड जनरेशन के ऊपर। हाँ, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस तो चैट में पूछ सकते हो। एनी डाउट्स रिलेटेड टू लीड जनरेशन आप लोग पूछ सकते हो चैट पे। नो डाउट। लास्ट वन कौन सा भाई? काम क्या है, इसको हिंदी में बताओ। उसको बोलना है कि देखो मैं आपको एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ, बट देखो आप एजुकेटेड हो, आप मेच्योर हो, आप समझ सकते हो कि चैट पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको चैट पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो नहीं मैं आपको समझा सकता हूँ, नहीं आप समझ सकते हो। इससे अच्छा है कि अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर दूँ। सिंपल। यूट्यूब लिंक क्या है आपकी लीड जनरेशन की? सर्च करना लीड जनरेशन बाय गौरव कुमार, आपको वीडियो आ जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखोगे आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगा वहां से। और कोई क्वेश्चंस कोई डाउट? देखो अभी चैट अभी पूछने को बोल रहा हूँ, कोई नहीं पूछ रहा है ना। सेकेंड क्वेश्चंस का आंसर क्या था? नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी नेटवर्क मार्केटिंग का आंसर था कि देखो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो, आपने क्या सुना है क्या देखा है मुझे नहीं पता, बट हमारा जो सिस्टम है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अलग है। आप एक बार समझ के देख लो, आई एम 100% श्योर आप किए बिना रह नहीं पाओ। यही था। मैनी पीपल से इट इज फेक। कब? चैट पे। देखो चैट पे तो बहुत ज्यादा आप नहीं समझा सकते, ठीक है, लेकिन अगर कॉल पे है तो उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, फेक है या नहीं है, उसको डायरेक्ट यही बोलना है। अगर कोई बोलता है फेक है तो उसको बताओ, आप मुझे प्रूव करके बताओ कि फेक है। सिंपल। उसको बताओ फेक का क्या पैरामीटर्स होता है, फ्रॉड का क्या पैरामीटर्स होता है, उससे पूछो। फ्रॉड इंसान जो करता है, क्या कभी वो आपको शकल दिखाता है? कभी वो आपको मीटिंग्स देता है? नहीं देता ना। अगर कोई पूछे कि फ्रॉड तो नहीं है, वही तो बता रहा हूँ, ठीक है, उसको यही बताओ। उसको बताओ कोई फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड इंसान छुप छुपा के करता है, खुलेआम नहीं करता। उसको बताओ, हम उसको बताओ हम तो आपको सारी चीज, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखा रहा हूँ, अपने सीनियर का इंस्टाग्राम दिखा रहा हूँ, कैसे फ्रॉड हो सकता है? अगर फ्रॉड भी हुआ तो आप कंप्लेन कर देना इसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। सिंपल सी बात है। हो गया? चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है? ग्रेट। चलो जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करो, बाकी और आपको एक्सप्लोर करना है और आपको नॉलेज लेना है लीड जनरेशन के ऊपर, आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है। अलग अलग, यहाँ तो कुछ थोड़ा सा ही बताया 10%। आपको अगर और 90% नॉलेज चाहिए तो आप जाओ वीडियोस देखो, डेली बेसिस पे आप सीखो। ओके। बाकी एक टॉपिक रह गया इनरोलमेंट के ऊपर, इसको किसी और दिन करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया कॉलिंग करने का। आज से हमारा डे 1 भी है, पता है ना? हेलो, आज डे 1 है ना? बढ़िया। ठीक है, तो जाओ लोगों को रेडी करो। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट मीटिंग में। ओके चलो बाय बाय। मेंशन कर देना। ओके, अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो रिव्यू दे देना ग्रुप में। ठीक है, बाय बाय।